भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल एवं गुरुचरण सिंह होरा ने रायगढ़ में ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत की। जगदलपुर के सेन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे संसदीय सचिव रेखचंद जैन, लोगों को दी बधाई। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पहुंचे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, पहुंचकर प्रदेशवासियों की खुशियों की कामना। बस्तर ने मार्शल आर्ट में अपना दमखम दिखाते हुए 7 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। अब खबरें विस्तार से। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो गई है। खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रकाश नायक, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, वाइस चेयरमैन कुलदीप कौर होरा, छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा की मौजूदगी में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर डिजिटल तरीके से भव्य शुभारंभ किया गया। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, कांकेर के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो गई है। उच्च शिक्षा और खेल मंत्री उमेश पटेल, महापौर विधायक प्रकाश नायक, उत्तरी जांगड़े और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में ग्रैंड न्यूज का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर ग्रैंड ब्रॉडबैंड से होने वाले फायदों के बारे में सबको अवगत कराया गया। इसके साथ ही ग्रैंड ग्रुप से जुड़े इतिहास और चेयरमैन होरा की खेल से जुड़ी उपलब्धियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। मंत्री उमेश पटेल ने कहा, ग्रैंड न्यूज खबरों को विश्वसनीयता के साथ दिखाता आ रहा है। रायगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई है। वे इस मौके पर सभी को बधाई देते हैं। ग्रैंड चैनल्स और ब्रॉडबैंड की शुभारंभ आज ऑफिशियली शुभारंभ हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे रायगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उनको परफेक्ट सर्विसेज मिलेंगे। तो आज ग्रैंड टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक आज चैनल और ब्रॉडबैंड को शुरुआत किया है और कंज्यूमर को उससे ज़रूर फ़ायदा हुआ। एक अच्छी पहल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से वो अपने ओपनिंग में वो बता रहे थे कि काफ़ी रेट कम लग रहे हैं मुझे, तो कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। देखिए, ग्रैंड ब्रॉडबैंड और ग्रैंड विजन केबल की दुनिया में 1994 से एक बहुत बड़ा नाम है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ में आज इसका उद्घाटन माननीय उमेश पटेल जी और सभी सम्मानित विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा कांग्रेस के लोग, पत्रकार बंधु और सब नागरिकों के बीच में आज ये उद्घाटन हुआ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रैंड न्यूज़, ग्रैंड चैनल जैसे कि अपने ख्याति प्राप्त है कि सबसे सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है। हमने अभी ब्रॉडबैंड में भी एक घोषणा की है, यहाँ के लिए 50% डिस्काउंट ब्रॉडबैंड में दे रहे हैं। हम आज के डिजिटल युग में हम जितने भी नेटवर्क हैं उनको कॉम्पीट करते हुए मैं यहाँ पे जो प्रसारण दे रहा हूँ, ये 750 रुपये का रेट है डिश में, टाटा में, जो यहाँ सिर्फ 150 रुपये में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। जैसे कि पूरे देश में चैनल दिखता है, वैसा ही रायगढ़ में चैनल, जैसा राजधानी रायपुर में दिखता है वैसा ही चैनल दिखेगा। सबसे बड़ी खूबी इस चैनल की है कि इसमें छत्तीसगढ़ी के 6 चैनल का समावेश है और 50 लोकल चैनल है, एचडी चैनल है, 346 जो है चैनल्स हैं जो दिन रात आप लोगों को प्रसारण के लिए उपलब्ध रहते हैं। बहुत सस्ती दर में और अच्छा मनोरंजन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं रायगढ़ वासियों को, विशेषकर मंत्री जी को और सारे सम्मानित विधायकों को, महापौर जी को, जिन्होंने समय निकाल के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति आई। धन्यवाद। जय। रिस्पॉन्स काफ़ी मिल रहा है पहले दिन से ही। देखिए, कंटेंट जिसके बेटर होगा। देखिए, मुकेश अंबानी जी जियो चला रहे हैं, हैथवे चला गया, सिटी केबल आ गया, ग्रैंड विजन आ गया। लोकल में हम नंबर 1 हैं, छत्तीसगढ़ में हम नंबर 1 हैं। आज 5,60,000 घरों में हम दिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रसारण हमारा है और हम दावा करते हैं कि हम बहुत स्वच्छ क्वालिटी का और कम सस्ते दरों में, जो कि एलसीओ की डिमांड रहती है, उनकी डिमांड के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं।
अंतिम छोर तक जो कि हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, उस चीज़ को भी हर स्तर से आवाज़ उठाते हैं मीडिया, और उसी पे हम कार्य भी करते हैं। और जो भी मनोरंजन के साथ साथ कोई भी दुर्घटना हो या कार्यक्रम हो, सामाजिक हो कार्यक्रम हो, उस सबको इस चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचाएगी। और हम इस ग्रैंड न्यूज़ के सभी सदस्य को बधाई देते हैं कि इस शुभारंभ के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि रायगढ़ ज़िले में इनका जो कि चैनल खोल के हर घर तक हमें पहुंचा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के योजना के साथ साथ हर घर तक समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक अच्छी पहल है, इनका सहयोग पूरा भरपूर करेंगे। संसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कहा, संत शिरोमणि सेन महाराज का जीवन समाज के लिए आदर्श है। उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर समाज का ऋणी हूँ। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समस्त समाजों को भूमि व भवन बनाने के लिए जैसी पहल की है, उसके लिए समस्त समाज व जन उनके प्रति स्नेही भाव रखते हैं। सेन समाज को भी जगदलपुर शहर के भीतर सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री का विशेष आभार है। संत शिरोमणि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जैन ने कहा कि प्रभु भक्ति में सेन महाराज अत्यधिक लीन रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान उनकी जगह राजा की सेवा करने पहुंचे थे। उनकी सेवा से तत्कालीन राजा काफी प्रभावित हुए थे। जैन ने समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसका समाज के सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। कार्यक्रम को इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा शाह व समाज के प्रमुख जनों सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि हमारे लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। आपका समाज, आपका संगठन बड़ा मजबूत है। आप लोग पिछले 15 सालों से लगातार कोशिश करते रहे कि समाज तो बड़ा है, सुख दुख के कार्यक्रम भी होते हैं। पोंटा क्षेत्र में एक दिवसीय प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री व क्षेत्र के विधायक कवासी लखमा रामलिंगेश्वर स्वामी नयापारा शिव मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम गिराय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। 16 अप्रैल 2023 को जगदलपुर ब्लॉक के नेतानार में 2 दिवसीय मंडी की शुरुआत हुई, जिसमें संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन सम्मिलित हुए। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को मंडी की शुभकामनाएं दी। जीर्णोद्वार माता गुड़ी का लोकार्पण करते जैन ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आदिम जाति की संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 150 देवगुड़ियों का जीर्णोद्वार किया गया है। मेला मंडी की विशिष्टता की जानकारी उन्होंने ग्राम सरपंच व अन्य लोगों से ली। इसके पश्चात माता गुड़ी में हिमलाजिन देवी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, माता का जयकारा भी लगाया। तत्पश्चात विधायक जैन ने मंडी के विविध स्वरूपों का अवलोकन किया। मेले में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पुजारी, सिरहा व ग्रामीण पहुंचे थे। इस दौरान विधायक जैन के साथ नीलूराम बघेल, सरपंच सुकरानाग, रामानाग, जनपद सदस्य धनसिंह, राजेंद्र अहिर, हेमू उपाध्याय, फुलसिंह, रामलाल नाग समेत अनेक पंचायत जनप्रतिनिधि, पुजारी, सिरा ग्रामीण जन मौजूद थे। माता रुक्मणी सेवा संस्थान डिमरापाल जगदलपुर बस्तर संभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज 37 दिन लगातार धरना रैली देकर अपनी एक सूत्रीय मांग 31 दिसंबर 1988 एवं 31 दिसंबर 1997 के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन देते आ रहे हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, परंतु अभी तक कोई निराकरण नहीं होने के कारण कर्मचारी भरी गर्मी में कृषि उपज मंडी जगदलपुर में बैठे हुए हैं। बच्चे खाना बना रहे हैं, बच्चों की परीक्षा प्रभावित हो रही है। संघ के जिला अध्यक्ष सूरज खोबड़ागरे का कहना है कि जब 25 से 30 वर्षों से कार्य करते आ रहे कर्मचारियों को शासन के आदेश होने के बाद भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलाइटों के लिए मकान, नौकरी, नकदी राशि भी दिया जा रहा है। इस प्रकार शासन का सेवा करने वाले कर्मचारियों को सौतेला व्यवहार किया जाना, उनकी जायज मांगों को नहीं मानना धर्मपाल सैनी का हठ धर्मिता को दिखाता है। माता रुक्मणी सेवा संस्थान ढिमरापाल आश्रम के संभाग स्तर पे जो आश्रमशाला बना हुआ है,
वहाँ पर हमारे दैनिक वेतनभोगी 88 के पूर्व से 97 के पूर्व से कार्यरत है। 30-35 साल होने के बाद भी शासन का 2 बार आदेश हुआ कि वहाँ के दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। पद नहीं है तो पद का स्वीकृति तत्काल वित्त विभाग से किया जाए। परंतु बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मपाल सैनी जो राष्ट्रपति पुरस्कृत है, पद्मश्री से है, समाज सेवी है और आज उनके विभाग के क्लास 3 के लिपिक शिक्षक सभी को रेगुलर कर दिया गया है, लेकिन दैनिक वेतनभोगी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को आज तक नहीं किया। आज हम 17 अप्रैल 2022 को हमारे कुछ साथी गए थे डाक देने, तो उनका एक ही जवाब है कि मैंने लिखा पढ़ी कर दिया है, वित्त विभाग जाकर जब तक वित्त विभाग नहीं आदेश करके मेरे पास भेजेगा तब तक नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं करूंगा। इतने बड़े पद में इतने बड़े सम्मानी व्यक्ति जिस प्रकार से बात कर रहा है, ये श्रम की बात है। और छोटे छोटे कर्मचारी बस्तर अंचल के आदिवासी क्षेत्र में और बीहड़ जंगलों में काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं और पुनः हम रैली और धरना का कार्यक्रम करेंगे। आज हमारा ये धरना का कार्यक्रम आज 37 दिन पूरा हो चुका है। जितना दिन भी करना पड़े हम रोड में गली में रैली निकाल करके हम शासन प्रशासन स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। भिलाई में 15 व 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ स्टेट मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन वॉरियर्स अकादमी भिलाई में किया गया था, जिसमें बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में खिलाड़ी व बस्तर की बेटियों ने अपना दमखम दिखाया और 7 गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पलक नाग ने जूनियर वेल्टर वेल्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और पलक नाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सिल्वर मेडल लाने पर प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं गुरप्रीत कौर ने सीनियर स्ट्रोवेट में गोल्ड मेडल, श्रेया शर्मा ने सीनियर बॉटम वेल्ट में गोल्ड मेडल, माई मेश्राम ने यूथ ए में 52 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, तानुप्रिया दत्ता ने यूथ बी में 44 किलोग्राम में गोल्ड मेडल, एजिन श्रेया शुना ने यूथ सी में 44 किलोग्राम में गोल्ड मेडल और माही डोंगरे ने यूथ सी में 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया और बस्तर जिला का नाम रोशन किया है। ये सभी खिलाड़ी सर्टिफाइड कोच, रेफरी एवं ब्लैक बेल्ट ममता पांडे के नेतृत्व में भाग लिया और राज्य में जज की भूमिका निभाई। साथ ही इस प्रतियोगिता में MMA इंडिया के अध्यक्ष शरीफ बाबू, MMA इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी नितिन सिंह और MMA इंडिया की राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन की अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या खरे ने बधाई दी और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी के अध्यक्ष विजयपाल सिंह, सचिव भगत सोनी, संरक्षक गौतम कुंडू, सर्टिफाइड कोच रेफरी मार्कंडेय सिंह, परमेंद्र माला, प्रशांत नायडू और इनके परिवार वालों ने भी बधाई दी। भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र वासियों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 3 महीने से गंदा पानी आने की शिकायत और चंद मिनट ही पेयजल सप्लाई होने के मामले को लेकर आज लगभग 30 से 35 की संख्या में महिलाओं ने नगर निगम का घेराव किया और निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र स्थित संजय वार्ड की महिलाओं ने आज नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि लखोली क्षेत्र के संजय वार्ड में लगभग 3 महीनों से गंदा पानी आ रहा है। वही इस क्षेत्र में 5-10 मिनट ही नलों से पानी आता है। क्षेत्र के लोग बोतल में गंदा पानी लेकर नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे। पानी का मतलब परेशानी है। मीटर में पानी पहली खोले है मीटर ला, तो मीटर में पानी नहीं जाते और पार्षद ला भी बोले हन कि मीटर वाले हटा के भागीरथी में जोड़ दे के, तो पार्षद है जा मोर से नहीं हो सके तो निगम जाओ बोलिस। तो हमार पार्षद से सुलह नहीं हुई से तो हमला यह निगम आना पड़ी से कि हमला पानी पर्याप्त होना, काबर गर्मी अधिक है तो पानी तो हमला होना। पानी है 4 महीना हो गए है जब ले मीटर में डाले है तो पानी आवे नहीं, आवाज भी है तो एकदम पानी मैला है। लखोली क्षेत्र के संजय वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशोर यदू को भी इस समस्या से अवगत कराया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भीषण गर्मी में क्षेत्र के लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम का दायित्व है कि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू और स्वच्छ हो। अभी लखोली संतोषी नगर से 30-35 की संख्या में महिलाएं आई थी गंदा पानी का बॉटल लेकर के। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इतने भरे गर्मी में
पानी के लिए तरस रहे हैं और नगर निगम में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो इनकी बात सुन सके। बुलाने पर भी जो है आ रहा हूँ करके बात टालने की कोशिश हो रही नगर निगम में। गर्मी को देखते हुए इनको चाहिए कि तत्काल नगर निगम के द्वारा एक टीम ऐसी बनाई जाए, जो पानी की समस्या कहीं आ रही है, उस चीज़ की शिकायत आती है तो तत्काल जा कर के स्थल निरीक्षण करें और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे ठीक कर सकते हैं। नगर निगम को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अभी लखोली की महिलाएं आई, उनका कहना है कि 3 महीने के आसपास हो गए उनको पीने के पानी के लिए 5 से 10 मिनट नल आता है, जिसमें गंदा पानी भी आता है। कुछ दिन 15-20 दिन तक के तो जो है नगर निगम ने टैंकर भेजा, लेकिन अभी 1.5 महीने से टैंकर भेजना भी बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि गर्मी चालू हुआ तो टैंकर भेजना बंद कर दिए, और उससे पहले जब ठंड था, जिस समय पानी की कम ज़रूरत पड़ती तो टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा था। दुर्भाग्य की बात है। इस बारे में अभी महापौर आयुक्त को चाहिए कि टैंकरों की जहाँ जहाँ डिमांड है, यदि आप पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था करवाएँ। टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पाती, वहाँ की बोरिंग को आप ठीक करवाइए, लेकिन किसी भी प्रकार से जनता को पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाइए। राजनांदगांव शहर का लखोली क्षेत्र संक्रमित रोगों के मामले में संवेदनशील माना जाता है। इस क्षेत्र में पीलिया, डायरिया जैसी समस्या लगातार सामने आती है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा क्षेत्र के प्रति ध्यान न देना गंभीर स्थिति को निर्मित कर सकता है। इस क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए की अमृत मिशन योजना से नल का कनेक्शन दिया गया है और नलों पर मीटर भी लगा लिया गया है। इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी के चलते क्षेत्रवासियों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 अप्रैल को नगर निगम में आम सभा की बैठक आहूत की गई थी। बैठक इसलिए भी जरूरी था, महापौर के द्वारा बजट पेश करना जरूरी भी था, लेकिन विपक्ष के द्वारा विरोध और हो हल्ला के चलते महापौर स्वतः ही सभा छोड़कर निकल पड़े, जिसके बाद विपक्षी पार्षदों द्वारा खूब हंगामा किया गया। जहां विपक्षी पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि महापौर ने इसलिए बजट पेश नहीं किया क्योंकि उनके पक्ष के पार्षदों की संख्या कम थी। धमतरी नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस कांटों की टक्कर के साथ मौजूद रहती है। नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक कभी भी सामान्य रूप से नहीं चलती है, बल्कि जब जब सामान्य सभा की बैठक होती है तब तब सभा में हंगामा जरूर होता है। 17 अप्रैल को महापौर द्वारा बजट पेश करना था, मगर फिर हंगामा शुरू हुआ और भाजपाई धरने पर निगम के ठीक सामने बैठ गए। और माननीय सभापति महोदय ने 17 तारीख को बजट आयोजित होगा करके स्थगित किया। आज 17 तारीख है और आज हम सभी पार्षद अपने समय में, देखिए पूरा 11 बजे है, हम सभा कक्ष में हैं और आज बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन जवाबदारों को समय में खुद उपस्थित नहीं हुए हैं। ये गहन चिंता का विषय है और अखबार अलग अलग लिखती है। महापौर जी अपने व्यक्तित्व में कहते हैं कि बजट 15 दिन बाद पेश होगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है जो वो कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय ने 6 दिन बाद बजट बैठक होगा, वो आज नहीं हो रहा है। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है निगम में? अभी पिछले बार ये महापौर मतलब नगर निगम में बजट का बैठक था और बहुमत नहीं होने की वजह से महापौर उठ के चले गए और बजट जो सभा था उसका खुद ही बहिष्कार कर दिया। अब ऐसे महापौर से शहर क्या उम्मीद कर सकता है? बजट जो है वो शहर के विकास का एक आईना होता है। साल भर जनता को उम्मीदें होती है कि हमारे वार्ड में सीसी रोड बनेगा, हमारे रोड में नाली बनेगी, हमारे वार्ड में ये विकास कार्य होगा। ये सब बातों को दरकिनार करते हुए महापौर उठ के बजट जो है खुद ही बहिष्कार करके चले गए। नगर निगम में पूर्व दिनों में, पिछले दिनों में बजट का प्रस्ताव पारित करना था, संख्या बल उपस्थित नहीं होने कारण नगर निगम के महापौर ने बजट को प्रस्तुत नहीं किया और स्थान छोड़ के भाग गया। तो जनता उनको भगोड़ा की नज़रों से कह रही है और देख रही है और उनको एक नाम भी दिया गया कि भगोड़ा महापौर। हम सभी आज जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं कि नगर निगम में महापौर ने अपना विश्वास मत ख़त्म कर दिया है। जनता का विश्वास और जो पार्षद है जिन्होंने उनको महापौर बनाया है उनका भी विश्वास खो चुके हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नवागढ़ में बनने वाले श्री सियाराम दरबार राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन का कार्यक्रम में यजमान संसदीय सचिव व नवागढ़ विधायक गुरुदयाल बंजारे सहपत्नी सहित क्षेत्र के सर्व समाज से आए विवाहित जोड़ों के साथ अन्य भक्तों के साथ विधि विधान से भूमि पूजन व हवन की प्रक्रिया पूरी की गई।
भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या धाम से लाई गई सरयू नदी के जल व मिट्टी जो कि शमी गणेश मंदिर नवागढ़ में रखी गई थी, उसे लेकर भव्य शोभा यात्रा राम मंदिर निर्माण स्थल के लिए निकाली गई। नवागढ़ विधानसभा में निवासरत सभी समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों व प्रमुख जन यजमान के रूप में सपत्नीक भूमि पूजन में शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।